हरिओम। फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित तत्व बोध सीरीज के भगवत गीता हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले कुछ सप्ताह से यह कार्यक्रम चल रहा है जो भगवत गीता के श्लोकों के ऊपर आधारित है। आज का लेक्चर सीरीज पिछले जो अध्याय पे हमने छोड़ा था कि आत्मा के स्वरूप के ऊपर चर्चा चल रही थी, उसी पर आगे का कार्यक्रम आज रहेगा। तो मैं रवीना दीदी से आग्रह करूंगा कि आगे का मंच संचालन के लिए वो आगे आए। हरिओम, धन्यवाद। हरिओम। आवाज आ रही है? जी दीदी, हेलो। हाँ दीदी, आवाज आ रही है दीदी? जी। तो आज का जो सत्र है हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं दृश्यतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के इस भगवत गीता के इस सत्र में सम्मिलित सभी साधक और साधिकाओं का मैं स्वागत और हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और आज हम पिछले बार हम आत्मा के स्वरूपों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम आगे आत्मा के अन्य स्वरूपों के बारे में चर्चा हम शुरू करेंगे। तो हमने देखा था भगवत गीता का जो 17वां अध्याय है, उस 17वें अध्याय से आत्मा के स्वरूप का वर्णन शुरू होता है। अविनाशी तो यद्विति येन सर्वमिदं ततं विनामवश्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। मतलब तो यह जान ले कि जिसके द्वारा यह सारा संसार व्याप्त है वह अविनाशी है, क्योंकि इस अव्यय का नाश करने में कोई समर्थ नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें भगवान ने सबसे पहले आत्मा के दो महत्वपूर्ण स्वरूपों के बारे में बताया है। पहले उन्होंने कहा कि यह अविनाशी है, इसका नाश कोई नहीं कर सकता। और दूसरा उन्होंने बताया येन सर्वमिदं ततम्,
यह सब जगह सर्वत्र परिव्याप्त है, व्याप्त है, फैला हुआ है। तो ये दो प्रकार के गुण को हम लोगों ने देखा कि एक अविनाशी है और दूसरा मतलब सर्व जगह सर्वव्याप्त है, सारे चराचर पे वो फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का स्वरूप है। पर जब भी मैं भगवत गीता के बारे में बात करूं, मैं आपसे विनम्र निवेदन यह रहेगा कि आप केवल शब्दों को ना पकड़िए, आप इसके भावों को पकड़िएगा। क्योंकि देखिए, जब वेद व्यास ने भगवत गीता उन्होंने लिखा, तो ये गद्य के रूप में भी लिख सकते थे, मतलब एक थ्योरी के रूप में लिख सकते थे। पर इन्होंने किस रूप में भगवत गीता को लिखा है? कविता के रूप में, काव्य के रूप में। आपको भगवत गीता में गद्य नहीं मिलेंगे, आपको भगवत गीता में काव्य मिलेंगे, कविताएं मिलेंगे। तो जो कविता की भाषा होती है, कविता का जो बोध होता है, वो दिमाग से नहीं होता है, वो हृदय से होता है। यदि एक कविता है कि चांद जैसे मुखड़े पे बिंदियासी तारा, तो अब दिमाग वाला बोलेगा कि ये चांद जैसा मुखड़ा, जो चेहरा कैसे चंद्रमा बन सकता है? चंद्रमा तो एकदम निर्वात जगह है, वहां पे कंकड़ पत्थर हैं, ये चेहरा कैसे चंद्रमा हो सकता है? और चांद जैसे चेहरे पे बिंदियासी तारा, बिंदी और तारे कैसे हो सकते हैं? तारे में तो हीलियम और हाइड्रोजन का विलयन होता है, वहां तो बड़े बड़े गैस है, अंगारे हैं, अग्नि है, वहां का टेम्परेचर और तापमान तो बहुत ज्यादा है। ये बिंदिया कैसे तारा हो सकता है? तो जो मूर्ख है, जो बुद्धि की दृष्टि से, केवल तर्क की दृष्टि से इस कविता को सुनेंगे, तो कविता को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे चांद जैसे चेहरे पे बिंदिया सी तारा का मतलब ये है कि जो चेहरा है वो चंद्रमा के जैसे कांतिवान है, चंद्रमा के जैसे उसका ग्लो है। और बिंदिया सी तारा मतलब उस ग्लो, और जिस चेहरे पे इतना ग्लो कर रहा है, उसमें जो बिंदिया लगा हुआ है, एक बिंदी लगी हुई है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चंद्रमा, कोई तारा टिपटिपा रहा है। तो कहने का केवल अर्थ है कि कविताओं में क्या होता है, कविताओं में शब्दों को नहीं पकड़ा जाता, अर्थ को पकड़ा जाता है, और गद्य में अर्थ को पकड़ा जाता है। तो यदि आप देखेंगे कि भगवत गीता किस रूप में लिखा गया है, तो भगवत गीता गद्य के रूप में नहीं लिखा गया है, भगवत गीता पद्य के रूप में लिखा गया है, कविता के रूप में लिखा गया है। तो कविता के रूप में, काव्य के रूप में ही हमको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि कमल नयन, तो कमल नयन मतलब जो आंखें हैं वो कमल के समान है। तो इसका मतलब ये नहीं हमको सोचना है कि कहाँ आंख के भीतर में कमल खिला है। ये एक बुद्धिवादी, एक तर्कवादी दृष्टिकोण है। लेकिन कमल नयन का मतलब होता है कि जो आंखें हैं वो कमल के समान सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत गीता को जब भी हम पढ़ें, भगवत गीता पे जब भी हम चिंतन करें, तो एक कवि की दृष्टि होना चाहिए, एक कवि का हृदय होना चाहिए, एक कवि का मन होना चाहिए। और यदि हम तर्क की दृष्टि से भगवत गीता को समझेंगे, तर्क की दृष्टि से भगवत गीता का चिंतन करेंगे, तो भगवत गीता का अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा। तो इस कारण बार बार मेरा आग्रह यही रहता है कि भगवत गीता चूंकि काव्य के भाषा में लिखा गया है, पोएट्री के भाषा में लिखा गया है, और जो पोएट्री है, कविता है, उस दिल से समझा जाता है। तो इस कारण से जो आत्मा के बारे में भगवान ने बताया है, वो भाव है, और हमको उसी अर्थ से, उसी ढंग से ही उसके अर्थ को समझना चाहिए। तो पहला उन्होंने कहा कि अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता। दूसरा वो बोलते हैं सर्वमिदं ततम, कि यह सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह फैला हुआ है। और जो तीसरा स्वरूप है, तीसरा स्वरूप के बारे में भगवान कहते हैं कि ये क्या है? वो कहते हैं अस्य अव्ययस्य विनाशमवस्य अव्ययस्य, मतलब उसमें तीसरा उन्होंने वर्ड जोड़ा है अव्यय। अगर आप भगवत गीता के 17वें अध्याय के
को पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने में आएगा, उसमें है अविनाशी अस्य अव्ययस्य, मतलब ये अव्यय है। अब पहला तो हमने कहा ये अविनाशी है, दूसरा हमने कहा कि सर्वत्र फैला हुआ है, और तीसरा जो स्वरूप है वह है अव्यय। अव्यय का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या बोध होगा, इस पे हम लोग चिंतन करेंगे। तो अब हम देखते हैं अव्यय का मतलब क्या होता है। अव्यय का मतलब होता है कि वह किसी वस्तु पर निर्भर करता है, या उसकी जो सत्ता है किसी वस्तु के सत्ता होने के कारण उसकी सत्ता है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि एक कपड़ा ले लो, जैसे कि मैंने एक कपड़ा, ये कॉटन का एक कपड़ा है। अब ये कॉटन का कपड़ा है, तो एक कॉटन का कपड़ा कैसे बना, इसमें बहुत सारे क्या है, रेशे हैं, बहुत सारे तंतु हैं, बहुत सारे तंतुओं के संयोग से ये कॉटन का कपड़ा बना हुआ है, मतलब धागों के संयोग से। यदि इस कॉटन के कपड़े से मैं एक एक धागा को निकाल दूं तो ये कपड़ा बचेगा क्या, ये कपड़ा नहीं बचेगा, ये कपड़ा नष्ट हो जाएगा। तो अब देखिए कि इस कपड़े का अस्तित्व किससे है, धागे से है। यदि धागा ना रहेगा तो कपड़ा भी नहीं रहेगा। यदि मैं धागा के एक एक तंतु को निकाल दूं तो कपड़े नहीं बचेंगे। मतलब कपड़ा इस कारण है क्योंकि इसके अव्यय हैं, ये जो धागे हैं ये इसके अव्यय हैं। यदि इन धागों को निकाल दिया जाए, इन अव्ययों को नष्ट कर दिया जाए तो कपड़ा नहीं बचेगा। तो आत्मा के लिए कहा गया, क्या कहा गया है कि ये अव्ययस्य, इसका कोई अव्यय नहीं है। मतलब आत्मा को अस्तित्व में आने के लिए, आत्मा को निर्भर होने के लिए किसी अव्यय की आवश्यकता नहीं है। और फिर से आपको मैं बताऊं, अव्यय मतलब जिससे कोई वस्तु टिका है। जैसे ये कपड़ा है, इसके अंदर में बहुत सारे धागे हैं, इन धागों से मिलके कपड़ा बना हुआ है। तो आत्मा रूपी कपड़े का कोई धागा नहीं। तो ये तीसरा स्वरूप है, एक तो अविनाशी है, एक दूसरा जगह फैला हुआ है, और तीसरा भगवान कहते हैं कि आत्मा को के अस्तित्व के लिए किसी भी प्रकार का कोई निर्भरता नहीं है, कोई उसका नींव नहीं है। जैसे भवन है, इतना बड़ा भवन घर है, पर यह भवन किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है। ये भवन पेंटिंग से बना हुआ है, इसमें राड लगे हैं, छड़ लगे हैं। और यदि हम सीमेंट को निकाल दें, यदि हम ईंट को निकाल दें, यदि हम राड को निकाल दें, यदि हम इसके पत्थरों को खत्म कर दें, तो भवन रहेगा क्या, भवन नहीं रहेगा। तो ये भवन का अस्तित्व इस कारण है क्योंकि ये मिट्टी है, इसके अंदर ईंट है, इसके अंदर पत्थर है, इसके अंदर सीमेंट है, और यदि इन सब को नष्ट कर दिया जाए तो भवन भी नष्ट हो जाएगा। तो भवन का अव्यय क्या है, भवन का अव्यय है छड़, मिट्टी, गिट्टी, रेत और ईंट। लेकिन आत्मा को क्या बोला गया है, अव्यय। अव्यय मतलब इसका कोई अव्यय नहीं है, इसका कोई निर्भरता नहीं है, किसी वस्तु पे, किसी पदार्थ पे इसकी निर्भरता नहीं। और तो ये हम तीसरा कारण हमको देखेंगे। अब इसको और हम आपको समझाएंगे। एक बहुत बड़े भौतिकवादी, अगर आप भौतिक या फिजिक्स के सिद्धांतों को पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में हमेशा ये बताया जाता है कि कोई भी वस्तु है, या तो वो टाइम के डायमेंशन में जरूर होगा या स्पेस के डायमेंशन में होगा। तो टाइम स्पेस का ये जो डायमेंशन है जिसके कारण कोई वस्तु का अस्तित्व हमको दिखाई देता है। और यदि हम टाइम को निकाल दें और यदि हम स्पेस को निकाल दें, स्थान को निकाल दें, समय को निकाल दें, तो कोई वस्तु का हमको ज्ञान नहीं होगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व है वो टाइम और स्पेस के डायमेंशन में होता है। और अब तो ना केवल 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे डायमेंशन है। तो ये जो डायमेंशन है जिसके कारण वस्तु है, और यदि वो डायमेंशन खत्म कर दिया जाए तो वस्तु नहीं रहेगा।
तो जो भौतिकी का ये सिद्धांत है कि हम स्पेस और टाइम के आयाम में किसी वस्तु को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो टाइम और ये स्पेस है, समय है और ये स्थान है, ये व्यय अव्यय है। मतलब जिनके आधार पे किसी वस्तु की सत्ता है, इस ब्रह्मांड की सत्ता है। पर आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा के अस्तित्व के लिए ना टाइम का कोई मतलब है और ना ही आत्मा के लिए कोई स्पेस का मतलब है। मतलब ये समय, दिग और काल से भी परे है। ना इसके लिए कोई दिशा की आवश्यकता है, ना कोई समय की आवश्यकता है, ना कोई स्पेस या स्थान की आवश्यकता है। क्योंकि भौतिक पदार्थ या तो दिशा, समय और स्पेस, ये दिशा, समय और स्पेस, स्थान पे ही टिका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा की निर्भरता के लिए, आत्मा के अस्तित्व के लिए किसी भी अव्यय की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो तीसरा स्वरूप है, भगवान ने कहा कि ये अव्यय है। तो पहला अविनाशी, मतलब नाश नहीं हो सकता। दूसरा है सर्वगतम, मतलब सब जगह फैला हुआ है। और तीसरा है अव्यय, मतलब इसका कोई भी आ, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसकी सत्ता किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो ये कितने गुण हो गए? 3 गुण हो गए, 3 स्वरूप हो गए, 3 विशेषताएं हो गई। अब इसमें एक और हम बात करते हैं कि एक और विशेषता है जिसको हम कहते हैं, जिसको अगर आप उसको अग्नि का ले लीजिए। अब क्या होता है अव्यय में, यदि किसी चीज को आप निकाल दो तो चीज नष्ट हो जाएगा। और ये जो अव्यय होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है। एक जो अव्यय होता है वो होता है गुणात्मक अव्यय, और एक होता है अव्यय होता है, और वो जो अव्यय होता है वो होता है इसका परिमाण अव्यय। तो ये दोनों क्या होता है इसको भी तो हम थोड़ा सा समझ लें। जैसे अग्नि जल रहा है, अगर अग्नि कहीं पे जल रहा है और अग्नि के ताप को आप कम कर दें, उसका जो टेम्परेचर है आप उसको कम कर दें, तो अग्नि का अस्तित्व हमको बोध नहीं होगा। और यदि जिससे अग्नि जल रहा है, जिस लकड़ी से अग्नि जल रहा है, उस लकड़ी को हम निकाल दें, उस दिया को हम निकाल दें, उस तेल को हम निकाल दें, तो भी हमको अग्नि का बोध नहीं होगा। तो देखेंगे कि किसी भी वस्तु में 2 प्रकार का अव्यय होता है। एक होता है गुणात्मक अव्यय और दूसरा है परिमाणात्मक अव्यय। मतलब एक अव्यय को निकाल दे तो उनका गुण नष्ट हो जाता है, गुण नष्ट हो गया। और एक अव्यय को निकालने से उसका जो आकार है, उसकी आकृति नष्ट हो गई। और इसको शास्त्र 2 प्रकार से समझाते हैं। जैसे अग्नि का उदाहरण है, अग्नि को जो हम बोध कर रहे हैं, अग्नि को जो हम देख रहे हैं, तो उसमें 2 प्रकार का अव्यय है। एक अव्यय है ताप, टेम्परेचर, तापमान, और दूसरा अव्यय है जिसके कारण वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। हो सकता है वो तेल होगा, दिया होगा, लकड़ी होगा, या कोई बारूद होगा। तो अगर हम बारूद लगा दें और लकड़ी डाल दें, आग को और ज्यादा जोर से जला दें, आग इतना जल रहा है कि भवन के मतलब इस बहुत ऊपर तक उसका आग जल रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर को हम निकाल दें, तापमान को हम निकाल दें, तो आग का बोध होगा क्या? आग का बोध नहीं होगा। वो केवल दिखेगा कि कुछ लाल लाल दिख रहा है, लेकिन आपने उसके टेम्परेचर को निकाल दिया है। और दूसरा एक और पक्ष है कि आग जल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो है, लेकिन आप आग जलाने वाले वस्तुओं को निकाल दिए, जैसे दिया बाती को निकाल दिए, आप लकड़ी को निकाल दिए, आप बारूद को निकाल दिए, तो फिर आग का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जो अव्यय होते हैं 2 प्रकार के अव्यय होते हैं। एक अव्यय जिससे किसी वस्तु के गुण का निर्माण होता है, और एक अव्यय होता है जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसका आकार, उसकी आकृति होती है।
तो भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये अव्यय है, मतलब इसमें गुणात्मक अव्यय भी नहीं है, मतलब जिनसे गुण गुण बने, और ना ही ये परिमाणात्मक अव्यय है, ना ऐसे कोई अव्यय है जिससे उसकी आकृति बने, आकृति उसका निर्माण हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो आत्मा के इस गुण को बताते हैं कि यह अव्यय है, अव्ययवान नहीं है। और इसको बार बार अग्नि से भी समझाया जाता है कि जैसे ईंधन को निकाल दे या तापमान को निकाल दे, तो अग्नि का जो ईंधन है वह भी अव्यय है, और अग्नि का तापमान भी है वह भी अव्यय है। एक है गुणात्मक अव्यय और एक है परिमाणात्मक अव्यय। तो मेरे ख्याल से आप तीसरे स्वरूप को समझ गए होंगे कि ये अव्यय है, मतलब इसका कोई अव्यय नहीं है। अब उसके बाद दूसरा भगवान, अगर हम उसके बाद के श्लोकों को पढ़ें तो उसके बाद भगवान आगे बताते हैं। 18वां श्लोक, उसमें भगवान बोलते हैं अंतवंत इते देहा नित्ययोस्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमस्यस्य अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। भगवान इसके बाद चौथा गुण को बताते हैं। तो पहला गुण अविनाशी, दूसरा गुण है सर्वगतम, सब जगह व्याप्त, और तीसरा गुण है अव्यय, मतलब इसका कोई अव्यय नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, ये किसी वस्तु से मिलके नहीं बना है। और जो चौथा गुण भगवान बता रहे हैं वह है अप्रमेयस्य। श्लोक नंबर 18, उसमें अनाशीनो अप्रमेयस्य, भगवान कहते हैं कि यह अप्रमेय है। अब आप बोलेंगे कि यह अप्रमेय का मतलब क्या होता है? ये तो नया शब्द सुनने को आया है कि अप्रमेय शब्द आया है। तो अप्रमेय का मतलब होता है कि इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब देखिए भगवान चौथा, अम, भगवान ने चौथा भी अ, उनका स्वरूप बता दिया कि यह अप्रमेय है, इसको प्रूफ नहीं कर किया जा सकता, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये चौथा गुण है। तो पहला अविनाशी गुण अविनाशी है, दूसरा है सर्वगतम, सब जगह व्याप्त है, एक जगह भी ऐसा नहीं है जहां पे आत्मा नहीं, और तीसरा है अव्ययस्य, इसके कोई अव्यय नहीं है, इसके कोई वस्तु नहीं है जिनसे मिलके बना है, और चौथा जो गुण है वह है अप्रमेयस्य, मतलब इसको कोई प्रूफ नहीं कर सकता, सिद्ध नहीं कर सकता। तो अब हम देखते हैं कि सिद्ध कितने प्रकार से किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए 4 प्रकार के प्रमाणों को बताया गया है। ये 4 प्रकार के प्रमाण कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है उपमान प्रमाण, और चौथा है आगम। तो ये 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। प्रूफ कर किसी भी वस्तु को प्रूफ करने का सिद्धांत होता है।
Sir, no sound. Please check the mic. हरिओम, शायद रवीना जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आप लोग इंतजार करें। बेबी Ma'am, your हेलो, आवाज आ रही है? जी दीदी, आ रही है हेलो, आवाज। हाँ हाँ। तो हमने देखा कि भगवान जो चौथा गुण बताते हैं कि यह अप्रमेयस्य है, इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी थ्योरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को सिद्ध करने के लिए हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा है उपमान प्रमाण, और चौथा है, ये 4 तरीके होते हैं जिससे किसी भी वस्तु को प्रूफ किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा को नहीं किया जा सकता, उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि प्रमाण करने के 4 प्रकार कौन कौन से। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब उसमें आपको सीधा डायरेक्ट कोई चीज का बोध होता है, उसमें किसी चीज का बोध करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें ना आपको आंखों से आंख की आवश्यकता है, ना कान की आवश्यकता है। आपको जहां पे स्पष्ट बोध हो जाए उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन उपनिषद में कहा गया है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः। तो यहां भी बात नहीं बनेगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण का काम नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखेंगे, आप आमने सामने किससे देखेंगे? आपके आंख से देखेंगे, आपके मन से देखेंगे, या आपके स्पर्श से आप देखेंगे। इससे आपको कोई भी चीज का स्पष्टीकरण प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम बोलते हैं ना, हमने प्रत्यक्ष देखा, किसी घटना, कहीं पे दुर्घटना हो गई तो हमने उस दुर्घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मतलब आप थे, दुर्घटना थी और आपकी आंखें थी, आपने अपनी आंखों से देखा। आप बोलेंगे कि मैंने प्रत्यक्ष उनके भाषण को सुना, मतलब जो भाषण बोलने वाला था आप बैठे थे और आपका कान था और आपने प्रत्यक्ष रूप से उनके भाषण को सुना। तो जो प्रत्यक्ष, हेलो, तो हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए हमको आंखों की आवश्यकता होती है, मन की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, मन से हम किसी चीज को प्रत्यक्ष करते हैं। तो किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष करने के लिए
आंखों की आवश्यकता होती है, कान की आवश्यकता होती है, स्पर्श की आवश्यकता होती है, मन की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन शास्त्रों में ये लिखा है न तत्र चक्षुर गच्छति, कि वहां आंखें भी नहीं जा सकती, न वाग गच्छति नो मनः, और ना वहां पे पैर भी जा सकते हैं और ना वहां पे मन भी जा सकता है। और यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन से भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण भी खारिज हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हमको आंख चाहिए, कान चाहिए, नाक चाहिए, स्पर्श चाहिए, मन चाहिए, और इससे हम किसी चीज को प्रत्यक्ष करेंगे। आत्मा के लिए क्या कहा गया है? न तत्र गच्छति चक्षु, वहां पे आंखें नहीं जा सकती, न वाग गच्छति नो मनः, न वहां पे आपकी वाणी जा सकती है और ना ही आपका मन जा सकता है। और इसी तरीके से एक और जगह पे लिखा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी यहाँ पे लागू नहीं होता, क्योंकि पहले से ही उपनिषद में कह दिया गया है कि उसको आंखें नहीं देख सकती, उसको कान नहीं सुन सकते, उस पे पैरों से वहां तक जाया नहीं जा सकता, और ना ही मन वहां पे जाता है। तो जो पहला प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका भी यहाँ पे खंडन हो जाता है। अब दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरा है अनुमान प्रमाण। ये अनुमान प्रमाण क्या है, इसको भी हम थोड़ा समझे। अनुमान का मतलब होता है कि आप किसी चीज को अंदाजा लगाते हो, गैस करते हो, शायद ऐसा हो सकता है। जैसे अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, पहाड़, बहुत सुंदर सा पहाड़ है, हरी भरी वादियां हैं, शीतल सुंदर हवा चल रहा है, अचानक आप देखते हो कि पहाड़, दूर पहाड़ी में एक भयंकर काला धुआं उठ रहा है, भयंकर काला धुआं। तो आप उस धुएं को देख के क्या समझ लेते हो कि जरूर वहां पे आग लगी है, वहां पे जरूर आग लगी है। किसको देख के आप समझे? धुएं को देख के आप समझे। आपने आग को देखा है क्या? आपने आग को नहीं देखा है। आप केवल किसको देख रहे हैं? धुएं को देख रहे हैं। और धुएं को देख के आप बोल रहे हैं कि धुआं उठ रहा है, मतलब वहां पे आग होगा, क्योंकि आग और धुआं का संबंध है। जहां पे धुआं होगा वहां पे आग होगा, और जहां पे आग है वहां धुआं उठेगा। तो आपने धुएं को देखा लेकिन अंदाजा लगाया किसका? आग का। आपने धुएं को देखा लेकिन गैस किया किसका? आग का। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। इसमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष चीजें दिखाई देती हैं, आपके आंख से, आपके कान से, आपकी स्पर्श से, आपकी संवेदनाओं से, आपके मन से। लेकिन अनुमान प्रमाण में आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, आपको अनुमान लगाते हैं किसी वस्तु को देख के। दूर पहाड़ी पे जो धुआं उठ रहा है उसको देख के आप अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पे जरूर आग होगा, आग जल रहा है, वहां पे किसी ने लकड़ी में आग को लगाया है। तो बिना आग को देखे, केवल धुएं को देख के आप एक अंदाजा लगा लिए, एक अनुमान लगा लिए। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। एक और उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे आप नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं, आप अपनी किसी सहेली के साथ या किसी मित्र के साथ नदी के किनारे चल रहे हैं, और नदी के किनारे चलते चलते अचानक नदी में आपको बहुत गंदा पानी दिखाई दिया, बहुत गंदा पानी दिखाई देता है नदी से। तो आप क्या बोलते हैं? अरे गंदा पानी आ रहा है, मतलब दूर कहीं पे बारिश हुआ होगा, बहुत जोर से बारिश हुआ होगा, तभी यहाँ का पानी गंदा दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब बारिश होता है तो नदी का जो पानी है उसमें जो अंदर की गंदगी होती है वो बाहर निकलती। तो आप बारिश को नहीं देख रहे हो, आप तो इस नदी के किनारे खड़े हो, लेकिन अचानक नदी से जब गंदा पानी आता है तब आप अनुमान लगाते हो कि हो सकता है यहाँ से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर पे बारिश हुई है
और बारिश के कारण यहाँ पे पानी गंदा दिखाई दे रहा है। आपको एक उदाहरण बताऊं, जब केदारनाथ में प्रलय आया था 2013, एग्जैक्ट याद नहीं है, 17-18 का समय है, शायद 3-4-5 साल पहले केदारनाथ में जब प्रलय आया था, तब ऋषिकेश में जो लोग थे, ऋषिकेश का गंगा पानी को देखे होंगे तो बहुत ही शांत और बहुत ही निर्मल पानी है, मतलब इतना साफ है कि नीचे का जो कंकड़ भी दिख जाता है। तो अचानक क्या हुआ, नदी का जो पानी है वो बहुत गंदला दिखाई देने लग गया, बहुत जो मिट्टी मिट्टी कलर का दिखाई देने लग गया। बारिश हो रही थी, गंदला पानी अचानक, अभी अभी पानी बढ़ा नहीं है, अभी केवल पानी, गंदा पानी आना शुरू हुआ। तो जो अनुभवी थे, जिनको जिनको नॉलेज था, वो समझ गए थे कि बाढ़ का पानी आ रहा है, बाढ़ आने वाला है। अब ये देखिए, जो बाढ़ है वो अभी रुद्रप्रयाग में है, बाढ़ अभी रुद्रप्रयाग में है, बाढ़ अभी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में है, लेकिन ऋषिकेश के नीचे में रहने वाले लोगों को पता चल गया कि बाढ़ आ रही है। इस कारण पता चल गया कि उनका जो पानी है, जो गंगा का जो निर्मल पानी है, अचानक मटमैला हो गया, अचानक वो उसमें मिट्टी के जैसा उसका कलर हो गया। तो उस कलर को देख के, उस मटमैलापन को देख के पता लग गया कि जरूर यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर एक जरूर कुछ ना कुछ, या तो बहुत जोर से बारिश हुई है, या जरूर वहां पे कुछ बाढ़ के जैसा कुछ आया होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो पानी को देख के हम अंदाजा लगा लिए, पानी के गंदा पानी को देख के अंदाजा लगा लिए कि उधर दूर जोर से बारिश हुई है। हम बारिश को नहीं देखे हैं, हम केवल पानी को देख रहे हैं, पानी के रंग को कलर होते देख रहे हैं, कलर को बदलते देख रहे हैं, मटमैला होते देख रहे हैं, निर्मल किसी नदी के निर्मल पानी को, और हम अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है 200-300 किलोमीटर दूर में गंदा या बारिश हुआ होगा। तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है, अनुमान प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं। किससे आप अनुमान लगाओगे, किस चीज से आप अनुमान लगाओगे? अनुमान लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अनुमान लगाने के लिए संबंध की आवश्यकता होती है। जैसे अग्नि और धुआं का संबंध है, जैसे पानी का मटमैला होना और बारिश का संबंध है, लेकिन आप आत्मा के लिए ऐसा कोई संबंध ही नहीं जोड़ सकते कि हम अनुमान लगा ले, अंदाजा लगा ले। भगवान कहते हैं कि यह अप्रमेयस्य है, इसमें अनुमान प्रमाण भी काम नहीं आएगा, ना प्रत्यक्ष प्रमाण भी काम नहीं आएगा। तो ये हो गया अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तीसरा प्रमाण क्या है? तीसरा प्रमाण को बोलते हैं उपमान प्रमाण। अब ये उपमान प्रमाण क्या है? उपमान प्रमाण का मतलब है कि हम अंदाजा नहीं लगाते हैं, हम किसी वस्तु को देख के, दूर से किसी वस्तु को देख के अंदाजा नहीं लगाते हैं, ना हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। उपमान प्रमाण में तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है किसी वस्तु का। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कमल नयन, कमल नयन मतलब हम कमल, जैसे ही कोई बोले कि अरे भगवान तो कमल नयन है, उनकी आंखें कमल के समान है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वाह, उनकी आंखें, भगवान श्री कृष्ण की आंखें कितनी सुंदर होंगी। किसी को बोलते हैं नर केसरी, वह तो नर केसरी है, सिंह है, तो हम समझ जाते हैं कि जरूर ये बलशाली है, ये जरूर इसके अंदर में ताकत है। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक दो शब्द कोई बोल देता है और हम तुलना करके उसकी चीजों को अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे कि कोई बोले कि उसका मुख चंद्र है, मुख चंद्र मतलब हम अंदाजा लगा लेंगे कि वो बहुत ही गोरा व्यक्ति है, या उसके चेहरे में बहुत ज्यादा चमक है, तो मुख चंद्र हो गए। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज को जानते हैं उसके
गुणों के कारण, उसके किसी गुण का वर्णन करने के कारण, तो हमको समझ आ जाता है कि ये वैसा हो सकता है। जैसे कि हम किसी को बोल दें कि अरे वो तो, उसका स्वभाव तो बंदर के जैसा है, वो इंसान तो बंदर के जैसा है। अब जैसे ही आप सुने कि वो इंसान बंदर के जैसा है, तो आपके मन में क्या कल्पना उठ गई कि वो बहुत चंचल होगा, बहुत बदमाश होगा, वो स्थिर नहीं रहता होगा। तो बंदर का उपमा को या बंदर के सिंबल को यदि हम किसी को लगा के बोले, तो आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, उधम मचाने वाला है। चलो हम बोलते हैं किसी व्यक्ति को, अरे मेरी बहू तो गाय गऊ है, गऊ। हम लोग क्या होता है, किसी भी सीधे साधे इंसान की तुलना माँ गाय से करते हैं। मेरा मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त तो गऊ है, अरे मेरी बहू तो बिल्कुल गऊ है। अब हम बोल रहे कि इनकी, या मेरी बेटी तो बिल्कुल गऊ है, या मेरा जो पति है वो बिल्कुल गऊ है। अब गऊ मतलब गाय। हम अपने हस्बैंड को गाय बोल रहे हैं, अपनी बेटी को गाय बोल रहे हैं, अपने दोस्त को कई बार गाय से तुलना करते हैं, अपने मित्रों को, अपने किसी व्यक्ति को हम गाय से तुलना करते हैं। तो जब हम गाय से तुलना करते हैं तो हम फटाक से समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा होगा, वो व्यक्ति बहुत ही निश्चल होगा, वो बहुत ही निर्दोष होगा, उसका मन बहुत ही साफ सुथरा होगा। तो हम किसी व्यक्ति की जब गाय से तुलना करें तो हमको बोध हो जाता है कि वो बहुत सीधा साधा है। और हम किसी को बोले अरे वो तो बंदर के जैसा है, तब हमको बोध हो जाता है कि वो बहुत बदमाश होगा। और किसी को हम बोले कि वो सिंघम है, सिंघनी है। अब बोलते थे ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। अब झांसी की रानी को कई जगह बोला जाता है शेरनी थी, शेरनी, सिंहनी थी, शेर थी, शेरनी थी। तब झांसी की रानी को जब शेरनी का उदाहरण दिया गया तो हमको ये समझ आता है कि झांसी की रानी के अंदर में शेर के जैसा फुर्तीलापन होगा, शेर के जैसा उसके अंदर में गुण होगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि किसी भी वस्तु का तुलना यदि शेर से किया जाए तो हमको ये बोध हो जाता है कि वो व्यक्ति शेर के समान बलशाली है। तो भगवान कहते हैं कि उपमान प्रमाण भी नहीं हो सकता, मतलब आत्मा को हम किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते। हम आत्मा को नहीं बोल सकते कि ये गौ आत्मा है, हम आत्मा को बंदर से भी तुलना नहीं कर सकते, हम आत्मा को सिंह से भी तुलना नहीं कर सकते, चंद्रमा से तुलना नहीं कर सकते, किसी से भी हम तुलना नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि उपमान प्रमाण भी कोई काम का नहीं है, ना प्रत्यक्ष प्रमाण काम का है, ना अनुमान प्रमाण काम का है, ना उपमान प्रमाण काम का है। अब जो चौथा प्रमाण है उसके बारे में कहते हैं आगम प्रमाण। अब आगम प्रमाण क्या है इसको भी हम थोड़ा समझें। आगम प्रमाण का मतलब है कि शास्त्र के सहारे किसी को जानना, शास्त्र के माध्यम से किसी को जानना, इसको बोलते हैं आगम प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी फैल हो गया, अनुमान प्रमाण भी फैल हो गया, और उपमान प्रमाण भी फैल हो गया। अब जो चौथा प्रमाण है वह है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण का मतलब है शास्त्र के माध्यम से हम किसी चीज को जानेंगे। तो शास्त्र क्या कहते हैं आत्मा के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं। अरे भैया, शास्त्र तो कहता है नाय आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतये। अब बोल रहे थे शास्त्र ही प्रमाण है, तो शास्त्र भी वही बता दे रहे हैं कि आत्मा को तो शास्त्र से भी जाना नहीं जा सकता, आत्मा को तो बुद्धि से भी जाना नहीं जा सकता, न श्रुति से भी जाना नहीं जा सकता। ये एक बहुत सुंदर शंकराचार्य जी का श्लोक है जिसको मैं पढ़ूं। शास्त्रम तो अत्यंत प्रमाणम अत्यमर्धाध्यो
अध्यारोपण मात्र निर्वितर्क तेन प्रमाणस्तम आत्मनि प्रतिपद्ये न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो शास्त्र भी है वो भी आत्मा को प्रमाणित नहीं कर सकता। तो अब देखो चारों प्रमाण फैल हो गए। हमारे शास्त्र में किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए, किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए चार प्रमाण होते हैं भैया। एक प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, मन से जानना। तो उसके लिए भी कहा गया है ये तो वातो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मतलब इसको मन से नहीं जान सकते, वाणी से नहीं जान सकते, आंखों से नहीं जान सकते, कान से नहीं जान सकते, आपके पैर से नहीं जान सकते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी फैल। दूसरा है अनुमान प्रमाण, किसी चीज को देख के अनुमान लगाओ, धुआं को देख के आग का अनुमान लगाओ, नदी के गंदला पानी को देख के बाढ़ का अनुमान लगाओ। तो यहाँ अनुमान भी नहीं लगा सकते क्योंकि आत्मा के साथ किसी का कोई संबंध ही नहीं है। संबंध होगा तब तो अनुमान लगाएंगे। तीसरा है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण में किसी चीज की तुलना किया जाता है कि वो व्यक्ति गऊ के जैसा है, मतलब सीधा साधा है, वो व्यक्ति बंदर के जैसा है, मतलब बहुत बदमाश है, वो व्यक्ति सिंह के जैसा है, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो उपमान प्रमाण भी काम में नहीं आएगा क्योंकि आत्मा का किसी गुण से तुलना ही नहीं किया जा सकता। ना आत्मा को बताने के लिए किसी गुण का सहारा लिया जा सकता है क्योंकि गुणातीत है। और अब बच गया चौथा प्रमाण, आगम प्रमाण। तो आगम प्रमाण मतलब शास्त्र के सहारे आत्मा को जानना। तो शास्त्र में लिख दिया गया है नाय आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेघना न बहुना श्रुतये। श्रुतेन, श्रुतेन का मतलब होता है शास्त्र। ये जो आत्मा है न शास्त्र से जाना जाता है, न मेघा से जाना, मेघा मतलब बुद्धि से जाना जा सकता है, न प्रवचन और प्रवचन से जाना जा सकता है। तो चारों प्रकार के प्रमाण फैल हो गए। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा को क्या बोलते हैं? अप्रमेय, मतलब आत्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें? तो हमने देखा कि चार प्रकार के गुणों को हमने देखा कि पहला है अविनाशी, नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा गुण है सर्वगतम ततम, सब जगह फैला हुआ है, व्याप्त है चराचर जगत में। तीसरा गुण है अव्यवस्य, मतलब इसका कोई अव्यय नहीं है, जैसे धागा और कपड़ा, कपड़ा वस्तु है और धागा उसके अव्यय है, तो आत्मा का कोई अव्यय ही नहीं है। और चौथा गुण है अप्रमेयस्य, आत्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिद्ध करने के जितने टेक्निक हैं वो इसमें लागू नहीं होते। ये चारों के चारों टेक्निक गड़बड़ है। तो अब क्या करें? तो यही है आत्मा का चौथा स्वरूप। तो भगवान ये चार स्वरूप के बारे में बताते हैं। तो चौथे और जो इसको अप्रमेय कहा गया है। तो हमने कहा कि शास्त्र का भी कोई इस पे आवश्यकता नहीं है, शास्त्र भी नहीं बता सकता। शास्त्र केवल क्या कर सकते हैं? केवल संकेत दे सकते हैं, केवल सिंबल दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सुंदर उदाहरण श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं कि गांव का एक लड़का था, शहर में नौकरी करता था। गांव का एक लड़का था, शहर में नौकरी करता था। और एक दिन उसकी माँ ने उसको चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा। आजकल तो मैसेज होता है, लेकिन ये पुराने जमाने की बात है। तो गांव का एक लड़का था, शहर में नौकरी करता था, तो उसकी माँ उसको एक चिट्ठी लिखती है, एक लेटर लिखती है कि बेटा जब तू गांव से आएगा तो मेरे लिए ये सामान, ये सामान, ये सामान, ये सामान, इतना ये सामान लेके आ जाना। अब माँ का जब चिट्ठी आया तो लड़के ने चिट्ठी को रख दिया। बोला कि जब मैं गांव जाऊंगा तो चिट्ठी को पढ़ूंगा और जो जो माँ ने सामान मंगाया है, जो साग सब्जी और वस्तु माँ ने मंगाया है, उसको मैं लेके माँ को दे दूंगा। अब वो चिट्ठी को, पत्र को रख देता है। 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद उसको गांव जाना है।
अब वो देखता है कि मेरे को गांव जाना है, चिट्ठी कहाँ है, और चिट्ठी दिखता नहीं, कहीं वो चिट्ठी खो गया था, कहीं रख डाला था। अब वो पूरा दिन भर घर को खोजता है, अलमारी में खोजता है, तकिया के नीचे खोजता है, कंबल को उठा के खोजता है, कंबल में नहीं मिलता, अलमारी में नहीं मिलता, तकिया के नीचे नहीं मिलता। तो वो एक कचड़े के डिब्बे में जाके देखता है कि कचड़े में तो नहीं फेंक दिया। कचड़े के डिब्बे में भी नहीं जाके देखता है तो घर के बाहर में जाके देखता है, ऊपर नीचे आगे पीछे खाली वो चिट्ठी को ही खोजते रहता है। सुबह 9 बजे से चिट्ठी खोजना शुरू करता है तो शाम को 6 बज गए थे, चिट्ठी नहीं मिलता। बहुत परेशान है कि मेरी माँ ने जो चिट्ठी भेजा है वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। सब तरफ खोज डाला, नहीं मिला। रोने लगता है कि मेरी माँ का चिट्ठी कहाँ गया। इतना रोता है, इतना रोता है कि उसका मकान मालिक आता है, बोलता है बेटा तू क्यों रो रहा है। तो बच्चा बोलता है कि मेरी माँ ने मुझको चिट्ठी लिखा था और कुछ सामान को लाने के लिए कहा था, और मैं कल गांव जा रहा हूँ, चिट्ठी मिल नहीं रहा है, वो लेटर मिल नहीं रहा है। तो वो लड़का भी, उसका मकान मालिक बोलता है ऐसा कर मैं भी खोजता हूँ। अब वो लड़का भी खोजने लगता है चिट्ठी को फिर से। अब रात को 8 बज के खाना वाना खा के रात को 8 बजे भी चिट्ठी खोज रहे हैं। अब वो ना केवल लड़का खोज रहा है, उसका मकान मालिक भी चिट्ठी को खोज रहे हैं, और खोजते हैं खोजते हैं खोजते हैं खोजते हैं। रात को 12 बजे वो चिट्ठी मिलता है, एक पुस्तक के अंदर में दबा था, एक बुक के अंदर में वो चिट्ठी दबा था। तो सुबह 9 बजे से उस चिट्ठी को खोज रहे थे, लेटर को खोज रहे थे, तो रात के 12 बजे वो चिट्ठी मिलता है, एक बुक में, एक किताब में दबा हुआ था। और चिट्ठी को लड़का निकालता है और चिट्ठी को खोलता है तो उसमें एक ही चीज लिखा हुआ था कि बेटा जब आएगा तो मेरे लिए एक तकिया ला देना, एक पिलो जो हम पीछे लगाते हैं ना सिर में, एक पिलो ला देना। अब वो लड़का क्या करता है, जान जाता है कि चिट्ठी में क्या लिखा है, पिलो लाने के लिए लिखा है, तकिया लाने के लिए लिखा है। अब वो चिट्ठी को फेंक देता है। अब बताइए, अब उसको चिट्ठी का जरूरत ही नहीं है, चिट्ठी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज को वो जानना चाहता था वो तो उसको पता चल गया कि मेरी माँ ने तकिया लाने के लिए कहा है। मेरी माँ ने कहा है कि एक सुंदर सा पिलो दिखेगा बाजार में, तकिया दिखेगा, उस तकिया को ला देना। अब इसको जानने के बाद उस चिट्ठी का कोई मतलब है क्या? नहीं। उस चिट्ठी को चाहे कचड़े में जाए, चाहे चिट्ठी में आग लग जाए, चाहे चिट्ठी को दीमक खा जाए, चाहे चिट्ठी नष्ट हो जाए, वो लेटर चाहे नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब उस लड़के को कोई मतलब नहीं, क्योंकि चिट्ठी में जो चीज लिखा था उसको पता चल गया। लेकिन जब तक उसको पता नहीं था, जब तक चिट्ठी में क्या लिखा है, पत्र में क्या लिखा है, लेटर में क्या लिखा है, जब तक पता नहीं था, तब तक सुबह से लेके रात को 12 बजे तक पागल हो गया था। वो पागलों के जैसा वो खोज रहा था, कभी रो रहा था, कभी अलमारी में ढूंढ रहा था, कभी बरामदे में ढूंढ रहा था, कभी कचड़े के डिब्बे में, पूरे पूरे दुनिया को उठा लिया था। वो चिट्ठी कहाँ चला गया, वो पत्र कहाँ चला गया, पत्र कहाँ चला गया, इतना परेशान था सुबह से लेकर रात तक। लेकिन जब चिट्ठी मिल गया और उसको पता चल गया कि चिट्ठी में तकिया लाने के लिए कहा गया है, चिट्ठी का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस उदाहरण से हम क्या समझे, ये जो लड़का था वो साधक है, और ये जो चिट्ठी है वो क्या है, शास्त्र है। और चिट्ठी में जो आत्मा का जो स्वरूप लिखा है वो माँ ने जो लिख के भेजा है वो है। जब तक हमको पता नहीं रहता, जब तक हम खोजते रहते हैं, इधर उधर शास्त्रों को खोजते रहते हैं, किस शास्त्र में मिलेगा। आप सभी साधक होंगे, आप जब आपके अंदर जब प्यास जगी थी, आपके अंदर जब आध्यात्मिक जीवन में साधना करने की इच्छा जगी थी, तब आप क्या करते थे, कभी बाइबिल को पढ़ते थे, कभी रामायण को पढ़ते थे, कभी महाभारत को पढ़ते थे, कभी गीता को पढ़ते थे, कभी गुरु ग्रंथ को पढ़ते थे। कितने जगह आपने नहीं ढूंढा, कितने जगह आप घूमे, और इतने घूमने के बाद जब आपको पता चल जाता है कि अरे शास्त्र में तो केवल यही लिखा है, शास्त्र में तो केवल इस बात का वर्णन किया गया है, और उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही आपको पता चल जाता है कि सत्य तो यह है, आपको शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, उस चिट्ठी की आवश्यकता नहीं होती,
उस चिट्ठी के लिए जो उधा मचट आप लगा रखे थे, चिट्ठी के लिए जो इतना परेशान हो रहे थे, वो परेशानी आपकी चली जाती। तो जो शास्त्र है, जो चौथा प्रमाण है, बस इतना ही है कि बस हमको शास्त्र से इतना मतलब है कि हमको आत्मा का ज्ञान मिल जाए, और जब स्वरूप का ज्ञान मिल जाता है तब हमको शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, हम तो जान गए हैं, अब शास्त्र हमारे किसी काम की नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ने कहा कि शास्त्र भी उपयोगी नहीं है। शास्त्र केवल आपको संकेत देंगे, आपको बस बता देंगे, उसके बाद आपको शास्त्र का भी आपको कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक चौथा गुण के बारे में बताया कि यह अप्रमेय है, मतलब इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपने 4 प्रकार के आत्मा के स्वरूपों को पढ़ा। पहला है अविनाशी, दूसरा है सर्वगतम, सब जगह व्याप्त, और तीसरा है अव्ययस्य, मतलब इसका कोई अव्यय नहीं है, अव्ययस्य, इसका कोई अव्यय नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। और चौथा आपने पढ़ा अप्रमेयस्य, इसको किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं किया जा सकता। और के बाद एक और गुण है, उसका नाम है वो थोड़ा हम सस्पेंस रखते हैं, क्योंकि वो 5वां स्वरूप होगा, और आज का समय खत्म हो गया है, तो हम अगले जब सत्र में आएंगे तो उसके 5वें गुण के बारे में बात करेंगे, 5वें स्वरूप के बारे में बात करेंगे, जिसपे भगवान बात करते हैं कि 5वां स्वरूप क्या है, और इस तरीके से अगले आने वाले हर स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात, हमको भगवत गीता के भावों को पकड़ना है, शब्दों को पकड़ना नहीं है, क्योंकि भगवत गीता पोयम में लिखा गया है, पोएट्री में लिखा गया है, कविताओं में लिखा गया है। आप सभी ने मुझे बहुत शांति से सुना, धैर्यता के साथ सुना, और अगले सत्र में हम इस पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे आत्मा के इन गुणों पे। और मुझे हृदय से क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं अमरकंटक में हूँ। ये बहुत एक ऐसा जगह है जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, थोड़ा सा नर्मदा नदी का किनारा है, और थोड़ा सा एक आश्रम में हूँ, और तो थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा सा परेशानी हुई होगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगले बार जब रायपुर में होना होगा, अच्छे नेटवर्क में होना होगा, तो शायद इतना परेशानी नहीं होगा। तो आपने मुझे शांति से सुना, और एक प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को और इसके सत्र को खत्म कर दे। धन्यवाद दीदी। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद दीदी। रवीना दी, आपका भी हार्दिक धन्यवाद है। तो अगले सत्र में प्रश्नोत्तरी सत्र रहेगा। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। उसमें हम अभिनंदन करेंगे अगले रविवार। तब तक के लिए हरिओम।